बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, हमारे चैनल में खुशामदीद। इस्लामिक वाक़यात व बयानात के लिए और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो कि बिल्कुल फ्री है। आज का हमारा टॉपिक है जिन का भाई। तो आएँ शुरू करते हैं। रात के 2:30 बज रहे थे। कमरे में मध्यम रोशनी थी। अज़ीज़ आंखें बंद करके ऊंची ऊंची आवाज़ में कुछ पढ़ रहा था। अचानक उस कमरे का दरवाज़ा खुला। उसके वालिद गुस्से में भरे कमरे में दाखिल हुए और लाइट जलाते हुए गुस्से से बोले, ना तुम खुद सोते हो, ना दूसरों को सोने देते हो। मोहल्ले वाले अलग शिकायत करते हैं कि ये कौन है जो रात को अजनबी ज़ुबान में बोलता रहता है। आखिर आमिल बनने का भूत तुम्हारे सर से कब उतरेगा? अब्बा जी, लोगों की ये मजाल कि मेरे मुतालिक बातें करें, मैं उनके मुंह बंद कर दूंगा। अज़ीज़ आंखें निकालते हुए बोला। उसके अब्बा बोले, बेटा देख, ये आमिल बनने के ख्वाब देखने छोड़ दे और सीधी सादी आसान ज़िंदगी गुजार। वो बोला, अब्बा जी, अब तो मंजिल मेरे सामने खड़ी है, बस आखिरी चिल्ला बाकी है। इसमें कामयाब होने के बाद जिन मेरे कब्ज़े में आ जाएगा और मैं बहुत बड़ा आमिल बन जाऊँगा। आज चिल्ले की आखिरी रात थी। आधी रात को कब्रिस्तान में एक हिसार करके अज़ीज़ आंखें बंद किए हुए अमलियात में मशगूल था कि अचानक कुछ खौफनाक आवाज़ें उभरी। उन आवाज़ों में रफ्ता रफ्ता तेज़ी आ गई, जिससे माहौल मज़ीद खौफनाक हो गया। उन आवाज़ों से उसके बदन में कुछ झरझरी सी हुई, मगर उसने आंखें नहीं खोली। आवाज़ें कुछ मध्यम सी होने लगीं तो उसने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। अचानक दर्जनों की तादाद में खौफनाक शक्लें नमूदार हुईं। उसने फ़ौरन अपने खौफ पर काबू पाया। उन शैतानी ताकतों की भरपूर कोशिश थी कि वो ये अमल मुकम्मल ना कर पाए और डर के भाग जाए, मगर अज़ीज़ अपने इरादे का पक्का साबित हुआ। उसे अपने खौफ पर मुकम्मल कंट्रोल हो चुका था। उसके अमलियात में तेज़ी आने लगी थी। थोड़ी देर तक ये जंग जारी रही और फिर जीता आखिर अज़ीज़ ही। खौफनाक आवाज़ें और शक्लें गायब हो चुकी थी। अचानक उसने देखा कि एक मखलूक हाथ बांधे उसके सामने खड़ी थी। अब 2 मखलूक उसकी ग़ुलाम थी। ये देखकर उसकी बाछें खिल उठीं। उसने अपने अमल की वजह से दरअसल एक जिन को अपने बस में कर लिया था और वो उसकी मदद से लोगों से उल्टे सीधे काम आसानी से ले सकता था। वो खुशी खुशी अपने घर की तरफ चल पड़ा और जिन भी उसके पीछे पीछे हाथ बांधे हवा में मुअल्लिक तैरता रहा। अचानक इसी जिन का एक हमशक्ल भाई वहाँ नमूदार हुआ। वो उसका हमशक्ल भाई था। वो अपनी ठोड़ी पर हाथ फेरते हुए बोला, इंसान के बच्चे, तूने अपने अमल से मेरे भाई को काबू में तो कर लिया है। अब देखना मैं अपने भाई को तेरे चुंगल से कैसे आज़ाद कराता हूँ। ये कहकर वो भी उनके पीछे पीछे हो लिया। अज़ीज़ ने अपने घर के एक हिस्से में अपना आस्ताना बना लिया था। मुख्तलिफ़ अखबारों में अपने इश्तहार दे दिए थे। अब ये उम्मीद थी कि उसके आस्ताने पर लोगों का हजूम उमड़ आएगा। एक दिन 2 भाई उसके आस्ताने में दाखिल हुए और अपना मसला बयान किया। उनमें से एक बोला, बाबा, मेरा कद इतना लंबा है कि इस पर बांस का गुमान होता है, और ये मेरा भाई इतना दुबला है कि जैसे कई दिनों से फाकों से हो। अब तुम क्या चाहते हो? अज़ीज़ बोला। वो बोला, आप तो आमिल हैं, कुछ इस तरह करें कि मेरा कद मुनासिब हो जाए और मेरा भाई मोटा हो जाए। अज़ीज़ ने कहा, ठीक है, तुम्हारे मसले का हल अभी बताता हूँ। ये कहकर वो आंखें बंद करके बैठ गया और जिन को हाजिर किया। जिन की तरफ वही देख रहा और सुन सकता था। हाजिर होने वाला जिन उस जिन का हमशक्ल भाई था जिसे अज़ीज़ ने काबू में किया हुआ था। हमशक्ल होने की वजह से अज़ीज़ उसे पहचान न सका और उसे उन दोनों का मसला बताकर उसको हल करने का अमल पूछा। फिर जो अमल जिन ने बताया वही अज़ीज़ ने उन दोनों को बताकर 1 हफ्ते के बाद आने का वक़्त दे दिया। वो दोनों खुशी खुशी चले गए। जिन ने अपने भाई से पूछा, भाई, तुमने मेरी जगह क्यों ली? वो बोला, देखो, तुम उस शख्स के ग़ुलाम हो। वो जो कहेगा तुम्हें मानना पड़ेगा, मगर मैं उसका ग़ुलाम नहीं हूँ। मैंने उसे उल्टा अमल बता दिया है। अब देखो उसका क्या हश्र होता है। ये कहकर वो मुस्कुराने लगा। अज़ीज़ के पड़ोस में एक गरीब मज़दूर रहता था। वो उसके पास आया और कहा, बेटा अज़ीज़। अज़ीज़ बोला, जी कहिए। तो मज़दूर ने कहा, महंगाई ने कमर तोड़ दी है। मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास बहुत से पैसे आ जाएं और मैं दौलतमंद बन जाऊँ। अज़ीज़ बोला, अरे बस इतनी सी बात, मैं आपको अभी अमल बताता हूँ। जिन बुलाने पर फिर उसी का हमशक्ल भाई हाजिर हुआ और उसे उल्टा अमल बता दिया जो उसने पड़ोसी मज़दूर को बता दिया।
अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि वह दोनों भाई उसके आस्ताने पर आकर शोर मचाने लगे। शोर की आवाज़ सुनकर उसके वालिद जमाल साहब भी आ गए। शोर की वजह पूछी तो वो बोले, देखिए जनाब, मैंने बाबा से कहा था कि मेरा कद बहुत छोटा है, उसे मुनासिब, और मेरे भाई बहुत दुबला है, उसे मोटा कर दें। मगर न जाने इन्होंने कैसा अमल बताया कि मेरा कद छोटा होकर 3 फीट का हो गया और मेरा भाई मोटा होने की बजाय बेतहाशा लंबा हो गया, और अब तो कमरे में खड़ा भी नहीं हो पाता। हम तो पहले वाली हालत में ठीक थे। जमाल साहब बोले, जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी नहीं रहते उनका ऐसा ही हशर होता है। उसी दौरान एक नकाबपोश भागता हुआ आया और अपने मुंह से कपड़ा हटाकर बोला, अरे बाबा, मैंने कहा था मुझे अमीर बना दो, तुमने मुझे डाकू बना दिया। जमाल साहब गुस्से से बोले, अरे तुम इस गरीब को डाकू क्यों बना दिया? अजीज़ बोला, उन्होंने कहा था कि मुझे अमीर बना दो, अब ये डाकू बनकर डाके डालेगा और खूब दौलत कमाएगा, जभी तो ये अमीर बनेगा। जमाल साहब बोले, हाँ बात तो ठीक कही है। डाकू ने कहा, क्या खाक ठीक कह रहा है, हर वक्त जान खतरे में रहती है, पुलिस से मुंह छुपाना पड़ता है, मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई है, अब भी पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है। वो दोनों जिन्नात एक तरफ खड़े ये तमाशा देखकर खूब हंसे जा रहे थे। अजीज़ का सर नदामत से झुका हुआ था। इसी दौरान जमाल साहब ने आने वाले लोगों से कहा, जो सही रास्ता छोड़कर गलत रास्तों पर चलता है उनका ऐसा ही हशर होता है। मैं तो पहले ही इन सब का मुखालिफ था। मैंने अजीज़ को भी समझाया था कि इन चक्करों में मत पड़े, मगर उसने मेरी एक ना सुनी। इसी दौरान पुलिस डाकू को ढूंढती हुई उनके घर दाखिल हो गई। डाकू वहाँ से भागने लगा तो उसी मखलूक ने टांग अड़ाकर उसे गिरा दिया। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस को सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो पुलिस ने अजीज़ को भी गिरफ़्तार कर लिया। जिनके भाई ने अजीज़ के पास आकर कहा, अब तुम्हें पता चलेगा कि कैद की हालत में ज़िंदगी कैसी गुजरती है। हमें तो तुमने कैद कर लिया था, अब इसकी सज़ा भुगतो। तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि तुम मेरे भाई को आज़ाद कर दो, वरना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा। अजीज़ ने कुछ देर सोचने के बाद जिन को आज़ाद कर दिया। जिन अपने भाई को आज़ाद करवा कर ले गया और फिर दोनों अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए खुशी खुशी रवाना हो गए। अजीज़ उन्हें जाता हुआ देखकर हसरत भरी निगाहों से देखने लगा। हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।